Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, you are watching my YouTube channel. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला डियर व्यूवर्स हम सीखेंगे फेमस स्टोरी जो कि ग्रेड 1 टू मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स जो है ना वो स्कूल कॉलेज मदारिस के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए कंपलसरी स्टोरी है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसके बारे में सीखेंगे, सुनेंगे, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में। और बड़ी खुशाइन बात यह है कि उसको इंशाल्लाह ताला मैं उसके साथ ट्रांसलेशन के साथ आपको बताऊंगा। आपने बड़ी तवज्जो के साथ नाज़रीन समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये 10 नंबर की स्टोरी है या 20 मार्क्स की या 15 जितनी भी की हो, तो इंशाल्लाह ताला इसमें हमारे पूरे मार्क्स आ सकते हैं अगर हम इस तरीके से इसको विद गुड हैंड राइटिंग, विद कैलीग्राफी, इफ वी राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है नाज़रीन, सुनते हैं इंशाल्लाह ताला बिना टाइम लगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। द ग्रीडी डॉग, वंस देयर वाज अ ग्रीडी डॉग। आप भी जब मैं आपसे कहूँगा तो आपने भी स्टूडेंट्स को रीड करना है। वंस देयर वाज अ greedy dog. He used to snatch things from other. One day he was very hungry. He went to a butcher's shop. He stole a large bone and ran to the forest. On the way, there was a bridge on the stream. When he reached the bridge, he saw his own reflection in the water. He thought it another dog with a large bone. As he was greedy, he braked at the other dog. He barked. अक्सर बच्चे ही पढ़ते थे ब्रेक, तो ब्रेक और बार्क में जैसे इंग्लिश प्रोवर्ब भी है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी जो ज़्यादा बोलते हैं वो उनके पास इतना वो टैलेंट नहीं होता। जो ज़्यादा बतूनी लोग होते हैं, तो जो खामोश होते हैं, यहाँ पर खामोशी का भी एक किस्म का दर्स है। तो बार्किंग डॉग, भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं, सेल्डम बाइट, वो काटते नहीं हैं। तो ब्रेक नहीं है ये इसमें आपने पढ़ना है। एज ही वॉज ग्रीडी, he barked at the other dog. The bone fell from his mouth. He lost his own bone too. अब हम इसका ट्रांसलेशन सुनेंगे। इसका ट्रांसलेशन से भी आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी, आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। इसका क्या ट्रांसलेशन बनता है। मोस्टली जो है ना वो बच्चों को इसलिए भी याद नहीं होती कि दे डोंट अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीडी डॉग स्टोरी और एनी अदर स्टोरीज, एप्लीकेशन, एसेज। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसलेशन भी अगर हमें आएगा तो हम खुद से भी वी कैन राइट इन ओन वर्ड, हम अपने अल्फाज के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। अगर हमें ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग आते हों तो ये इजी हो जाती है, इजी टू लर्न हो जाती है और इजी टू राइट इन द पेपर, इन द एग्जामिनेशन हॉल हो सकती है। तो ये लालची कुत्ता, ग्रीडी मैंने लालची, डॉग मैंने कुत्ता। अब इसका ट्रांसलेशन भी सुनिए। एक दफ़ा एक लालची कुत्ता हुआ करता था, वो दूसरों की चीज़ें छीन लिया करता था। वो दूसरों की चीजें छीन लिया करता था। एक दिन वो बहुत भूखा था, एक दिन वो बहुत ही भूखा था।
वो एक कसाब की दुकान पर गया। कसाब किसे कहते हैं? अब उर्दू के अंदर भी कमजोरी हमारी ये कि मोस्टली स्टूडेंट्स उर्दू में भी वीक है ना। कसाब कहते हैं गोश्त फरोश को, यानी बोलो गोश्त बेचने वाला, गोश्त बेचने वाला। कसाई, कसाब किसे कहते हैं? गोश्त काटने बेचने वाला, गोश्त फरोश। उसने एक बड़ी हड्डी चुराई, यानी कि कसाब की दुकान से उसने एक बड़ी हड्डी को चुरा लिया, चोरी कर ली, जो कि बुरी बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, जानवर को भी चोरी नहीं करनी चाहिए ना। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसने एक हड्डी चुराई और जंगल की तरफ भाग निकला। किस तरफ चला गया? जंगल की तरफ भाग निकला। रास्ते में नदी पर एक पुल पड़ता था। रास्ते में एक नदी आई, नदी के ऊपर क्या था? एक ब्रिज था। ब्रिज मीन पुल था। उसने अपना अक्स, रिफ्लेक्शन, अब अक्स का नहीं पता हमें क्या होता है। जैसे हम चलते हैं सूरज की रोशनी में तो हमारा साया होता है ना। तो दुनिया एक ऐसी चीज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया की जो मोहब्बत है, दुनिया एक साए की, जो इंसान के पीछे पीछे चलती है। तो इसी तरह उसने देखा कि उसका अपना अक्स, उसका अपना साया जो था वो उसने देखा। उसने उसे हड्डी लिए एक और कुत्ता समझा, दूसरा कुत्ता उसने समझा कि होए ये तो एक और हड्डी में हासिल कर लूंगा मेरे पास। उसने जैसे ही वो, चूंकि वो लालची था, कहते हैं ना ग्रीडी कर्स, इसका मॉरल भी है ग्रीडी कर्स, लालच बुरी बला है। इसका मॉरल का भी एक नंबर होता है। तो आपने क्या लिखना है? ग्रीडी कर्स, ग्रीडी बोले मॉरल का एक नंबर होता है। हाँ, मॉरल का मतलब अखलाकी नतीजा, अखलाकी रिजल्ट जो निकलता है कहानी का, कि इससे हमें क्या सबक मिलता है, वो है कि लालच बुरी बुला है। क्या है? लालच। तो ग्रीडी कर्स, तो वो कुत्ता क्या था? वो लालची था। तो वो दूसरे कुत्ते पर भौंका। जब उसने अपने, जैसे कि उसकी नेचर है कुत्ते की, वो उसने वो 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 करना शुरू कर दिया। कुत्ते ने भौंका शुरू कर दिया। छोटा कुत्ता होता है तो वो उसकी आवाज कोई और किस्म की होती है। बड़ा कुत्ता होता है तो वो उसकी अलहदा से आवाज होती है ना। तो उसने जब जैसे ही वो भौंका, उसके मुंह से, जो उसके मुंह में अपनी हड्डी थी, वो क्या हुई? स्ट्रीम के अंदर, स्ट्रीम नदी, स्ट्रीम किसे कहते हैं भाई? नदी के अंदर गिर गई। तो अब क्या हुआ? जाहिर सी बात है वो छलांग लगाने से तो रहा, अब वो पछताया। जैसे उर्दू में भी है ना, अब पछताया क्या हुआ जब चिड़ियां चुगी खेत। तो इस तरह उसने हड्डी भी या गोश्त का उसने टुकड़ा भी खो दिया। तो इससे नतीजा क्या निकलता है कि लालच बुरी बला है। अखलाकी सबक क्या मिलता है? लालच, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। इसी तरह वो एक सोने का अंडा मुर्गी वाला, वो स्टोरी भी है बड़ी फेमस। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये स्टोरी बच्चों को, स्टूडेंट्स को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक किसी से पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।